वेलकम टू दिस न्यू सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में। आज हमारा 365 डेज लाइव चैलेंज का 262वां दिन है। आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सपोर्ट से, विदाउट एनी सिंगल फेल हम 262 दिनों से इंश्योरेंस एडवाइजर्स की लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हुए रोज़ कोई ना कोई चीज़ हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। मैं भी सीख रहा हूँ और आप भी सीख रहे हैं। और स्मार्ट पेंशन प्लान को मैं 2 दिनों से एक्सपोज कर ही रहा हूँ। एक्सपोज का मतलब मैं थोड़ा हर एंगल पे बात कर रहा हूँ। इसमें मतलब किसी प्लान को डाउनग्रेड करने का मतलब नहीं है। एक्सपोज का मतलब मैं जानबूझ के इसलिए लिख रहा हूँ ताकि ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और सब तरफ इस प्लान के बारे में बातचीत हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को अटेंड करें। आप भी मेरी हेल्प कर सकते हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने में, ठीक है। तो आई होप, और एक चीज़ मैं आपको और गिफ्ट देना चाहूँगा आज। गिफ्ट ही है मेरे पास। वो गिफ्ट ये है कि इस सेशन का भी पूरा पीपीटी हम विदाउट अपनी मार्केटिंग के, विदाउट अपना जो वो है हमारा ब्रांडिंग है, वो सब हटा देंगे और इसको भी हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो मुझे ये पता चला कि देश में बहुत सारे स्कैम ट्रेनर्स भी हैं जो एजेंट्स को बस पैसा लूट रहे हैं। उस चीज़ को बाईपास करने के लिए, नॉलेज गैप को रिड्यूस करने के लिए 2,90,000 रुपये के कोर्सेज फ्री में रन कर रहा हूँ। 365 दिन का चैलेंज लेके कर रहा हूँ और ये काम करते हुए आप सबके आशीर्वाद से आज मुझे 262 दिन हो चुके हैं। अब मॉड्यूल 1 में स्मार्ट प्लान का हम पहले आपको बताएंगे प्लान क्या है, किसके लिए है, फिर प्लान कैसे काम करता है, फिर यहाँ पर जो इंडिविजुअल और जॉइंट पॉलिसी के लिए जो आप एन्युइटी ऑप्शंस लेते हैं उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, और उसके बाद लास्ट में इससे मिलने वाली जो पेंशन है, इमीडिएट एन्युइटी का इंपॉर्टेंस। ये सारे के सारे टॉपिक्स हम आज कवर करने वाले हैं। मेरे बैकग्राउंड से कोई ज़्यादा नॉइज़ तो नहीं आ रहा ना? कैन यू प्लीज़ कंफर्म? हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ जो आप समझ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। तो हम टॉपिक पे बढ़ते हैं। LIC का ये पेंशन प्लान, ये मैं बहुत रिपीट कर चुका हूँ, इसको फटाफट बढ़ूंगा। नॉन लिंक्ड, ठीक है, स्टॉक मार्केट वाला प्लान नहीं है। नॉन पार्टिसिपेटिंग बोनस वाला भी नहीं है। ये गारंटीड रिटर्न देने वाला प्लान है और लाइफ टाइम पेंशन मिलने वाली एक पॉलिसी है जो सिंगल मतलब अपने लिए भी ले सकते हो और जॉइंट लाइफ के लिए भी ले सकते हो। मतलब परिवार के सदस्यों के नाम पर भी या उनको अपने साथ मर्ज करके भी ये पॉलिसी ले सकते हो। और सबसे बड़ी खूबी इसकी ये है, इस पॉलिसी ने इतना कंफ्यूज किया हुआ है कि हमको 4-5 वीडियो बनानी पड़ रही हैं। तो इसमें 21 लगभग ऑप्शन दिए गए हैं जिनके माध्यम से क्लाइंट को आप आराम से कंफ्यूज कर सकते हो। लेकिन हमारा काम कंफ्यूज करने का नहीं है, हमारा काम क्लाइंट को अच्छे से सहूलियत के हिसाब से उसको अच्छा प्लान देने का हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसमें एक बार जो पेंशन आप चूज़ कर लेंगे वो विकल्प बाद में बदला नहीं जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान देना। इसमें बीच में कोई भी चेंजेस, एंडोर्समेंट पॉसिबल नहीं है। दूसरा, इसकी विशेषताएं क्या हैं? सिंगल प्रीमियम पेंशन योजना है, यानी कि पैसा सिर्फ एक बार देना है और लाइफ टाइम पेंशन प्राप्त करनी है। ये बहुत ही ऑसम पॉलिसी है देखा जाए तो, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मैं यहाँ पे किसी कंपनी का या उसके किसी प्रोडक्ट का तारीफ करने के लिए नहीं हूँ। आई एम द वेरी अनबायस्ड पर्सन। मैं एक्सीडेंटल ट्रेनर बोलता हूँ खुद को। आई एम नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनी कंपनी। जिस भी कंपनी का प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको, अभी तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग शुरू हो चुका है, मैं पहले LIC के प्रोडक्ट्स को हम आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद सारे के सारे मैक्सिमम प्रोडक्ट्स को हम कवर करने की कोशिश करेंगे, प्राइवेट के भी, और जितने भी इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस के टूल हैं सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। पूरा 1.5-2 महीना हमारा अब यही चलने वाला है। उसके बाद में जून, ये कौन सा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो मार्च और अप्रैल प्रोडक्ट ट्रेनिंग कंप्लीट, लगभग 1.5 महीने तक प्रोडक्ट ट्रेनिंग, क्योंकि आप प्रोडक्ट ही बेच रहे हो। तो जब तक आप प्रोडक्ट की एक्सपर्ट नहीं बनोगे आप क्लाइंट को नहीं समझा पाओगे। और इस टाइप की PPTs कैसे बनानी है, क्या है, सब मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। सिंगल प्रीमियम योजना में क्या है, यानी कि पैसे एक बार आपको देना है और मल्टीपल टाइम आप पेंशन लेते रहोगे लाइफ टाइम के लिए। जो पेंशन लेने के हैं, पेंशन जो भुगतान आपको किया जाएगा वो हर महीने, हर 3 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार या साल भर में एक बार। ज़्यादा पेंशन चाहिए तो साल भर वाला आप ले सकते हैं। ज़्यादा प्रीमियम अगर यहाँ पे देते हैं तो आपको कुछ अतिरिक्त लाभ मिलेंगे। क्या मिलेंगे बाद में बात करेंगे। मौजूदा LIC पॉलिसी धारक अगर आपका क्लाइंट है तो उसके नामितों के लिए कुछ विशेष छूट का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से ले सकते हैं। अच्छा, ये हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक बात है, क्योंकि ऑनलाइन कस्टमर ले जा है तो कुछ परसेंटेज का यहाँ पर जो है वो रिबेट मिल रहा है, थोड़ा सा डिस्काउंट दे रही कंपनी। और आज के डेट में मैंने पहले ही बोला है, हर कोई कंपनी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन भी लेके आना चाह रही है। अब LIC की जितनी पॉलिसीज आ रही हैं, मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे आ रही हैं। तो ध्यान से समझ जाइए, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है उन लोगों के लिए जिनको लगता है नहीं नहीं हम तो बस
सेफ कंपनी के हाथ में है। हमें तो बस कंपनी से पूरी ज़िंदगी ऐसे ही चलता रहेगा जैसा कंपनी ने हमें ध्यान दिया है। अब कंपनी आईपीओ में आ चुकी है, कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो चुकी है, कंपनी में प्राइवेट बंदे भी आ चुके हैं, उनको प्रॉफिट भी कमाना है, इसलिए आपको भी अपने प्रॉफिट के बारे में सोचना पड़ेगा। इसके लिए आपको कस्टमर को जो पॉलिसी बेस्ट होती है उसके हिसाब से दीजिए। किसी के भी थर्ड पार्टी पर्सन के इन्फ्लुएंस में आकर के मिस सेलिंग में नहीं जाना है, ठीक है। मिनिमम 1 लाख रुपए की पॉलिसी कर सकते हो और विशेष मामले में 50,000 का भी, बट उसके बारे में बात नहीं करेंगे ज़्यादा डिटेल में, बहुत ही रेयरली होगा वो चीज़। अधिकतम मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। सेशन सारे के सारे हिंदी में बना रहा हूँ सो दैट यू कैन गेट बेटर आइडिया, और जो इंपॉर्टेंट सेशन होगा बिना कहे मैं आपको उसका पूरा पीपीटी भेज दूंगा। बट अगर आपको हर सेशन का पीपीटी चाहिए भाई लोग, आपको पीबीसी ज्वाइन करना पड़ेगा। और पीबीसी में भी लिमिटेड सीट्स हमारे पास में 15 के आसपास में सीट्स हैं, उसके बाद वो भी ऑप्शन आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर आपको ये पीपीटी चाहिए होंगी तो आपको इसका कुछ फीस पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये पीपीटी हम हर किसी के हाथ में ऐसे नहीं दे सकते। हमारे पास एक नहीं 365 या 400 पीपीटीज हैं ऐसी, तो हम 1-2 आपको दे सकते हैं, 5-10 दे सकते हैं, लेकिन सारा नहीं दे सकते आपको, क्योंकि उसकी फिर वैल्यू खत्म हो जाएगी। मिनिमम 1,000 रुपए की पेंशन मिलनी ही मिलनी चाहिए, 3,000 क्वार्टरली, 6,000 हाफ ईयरली और 12,000 साल का। 18 साल का मिनिमम एज होना चाहिए। अधिकतम 100 ईयर तक के लोगों को दिया जा सकता है। इसमें अलग अलग ऑप्शन, उस पर भी नहीं जाएंगे ज़्यादा डिटेल में, ऑलरेडी हम 3-4 दिन से इसके बारे में बात कर रहे हैं। मृत्यु और जीवन लाभ, ठीक है, जीवन लाभ, मृत्यु लाभ मतलब मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट की बात कर रहा हूँ। जीवन भर लाइफ टाइम पेंशन मिलती रहेगी, यहाँ पर गारंटीड है। जो भी ऑप्शन आपने चुना होगा उसके अकॉर्डिंग पेंशन मिलेगी। ऑप्शन बहुत ज़्यादा है इसमें, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लगा, बट हमने आज इसको भी डिकोड करके बहुत ही सिंप्लीफाई किया है। आप सच में आज मेरी तारीफ करेंगे कि कृष्णा भाई मज़ा आ गया। फिर भी नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, हम आपको तारीफ करने पे मजबूर कर देंगे, डोंट वरी, ठीक है। और जॉइंट लाइफ के विकल्प में आपको पेंशन धारक की मृत्यु के बाद में पेंशन धारक का जो नॉमिनी है उसको भी यहाँ पर पेंशन मिलने का प्रावधान दिया गया है। ये सारा का सारा ऑप्शन। अब पेंशन भुगतान करने के मोड क्या है? 4 ऑप्शन है, मासिक, तिमाही, 6 माही और वार्षिक। तो यहाँ पर पेंशन 4 तरीके से आपका क्लाइंट ले सकता है। अतिरिक्त लाभ क्या है? इंसेंटिव्स यहाँ पे क्या है? अगर आपका कस्टमर एलआईसी का एग्जिस्टिंग ग्राहक है और वो ये पॉलिसी में लेना चाहता है तो 0.15% तक की अतिरिक्त पेंशन उसको यहाँ पे ऑफर की जाएगी। ऑनलाइन अगर वो पॉलिसी लेता है तो देखिए 2.5% तक अतिरिक्त पेंशन मिल सकती है। एनपीएस सब्सक्राइबर अगर आपका क्लाइंट है तो 3% तक की अतिरिक्त पेंशन है। 5 लाख से अधिक के निवेश के ऊपर में और कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ऐड ऑन हैं, उसके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे, आप थोड़ा अपने ब्रांच मैनेजर से भी इस बारे में डिस्कस करें। डेथ बेनिफिट भुगतान के बाद में विकल्प अलग अलग हैं। पूरे पैसे एक साथ में दे दिए जाएंगे जो लमसम में होंगे। वार्षिक और अर्धवार्षिक जो भी किस्तें हैं 5, 10, 15 साल तक आप इसको डेफर भी कर सकते हैं। कई बार में क्या होता है, क्लाइंट का ही क्वेश्चन होता है कि भाई मेरे परिवार में अगर अचानक से इतना पैसा आ जाएगा तो क्या पता उस पैसे का मिसयूज हो जाए, तो पहले ही आप ये प्रोविजन भी कर सकते हैं कि उस पैसे को तोड़ तोड़ करके लिया जाए ताकि कोई थर्ड पार्टी मिसयूज ना कर पाए और आपका क्लाइंट अच्छे से उस पैसे का यूज़ कर पाए, ठीक है। पेंशन के बदले अलग अलग विकल्प भी हैं यहाँ पर, मतलब राशि से कोई तुरंत वो नई पॉलिसी भी खरीद सकता है। जो उसको पेंशन के तौर पर पैसा आ रहा है, मान लो उसको ज़रूरत नहीं है, तो उसी से वो कोई नई पॉलिसी भी लेकर के उसका प्रीमियम भर सकता है। ये मैंने एडिशनली इसमें जोड़ा हुआ है, बट ऐसा एलआईसी खुद भी मानती है, ठीक है। 8वां विशेष विकल्प क्या है? लिक्विडिटी। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था आज की डेट में एलआईसी में कि भाई तुम्हारे लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा मतलब वो है यार, लिक्विडिटी नहीं है आपके प्लान्स में। तो इसमें ज़रूरत पड़ने पर 60% तक का अमाउंट जो इन्वेस्टेड है वो निकाला भी जा सकता है। उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो आपके जो ब्रोशर है वहाँ पर आप आराम से पढ़ लेना। अगर आपको उस ब्रोशर का भी पूरा हिंदी वर्जन चाहिए, मैं उसको भी डिकोड करके आपको भेज सकता हूँ। कमेंट करके दीजिए, हम उस पर मेहनत करेंगे तब जब कम से कम एवरीवन विल कमेंट, ठीक है। एडवांस पेंशन ऑप्शन, पहली मतलब जब अगर पहली पेंशन आने के बाद में अगर डेथ हो गई है तो अगले 5 साल तक पेंशन गारंटेड मिलने का प्रावधान है, और 5 साल के बाद भी पेंशन मिलने का वो अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे हैं। पेंशन बढ़ाने का विकल्प है यार, ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट अच्छी चीज़ है। 3%, 6% पेंशन बढ़ के आएगी यहाँ पे, जो इन्फ्लेशन को कहीं ना कहीं थोड़ा सा टक्कर देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं ज़्यादा मतलब इम्प्रेस नहीं हूँ इस पॉलिसी से, लेकिन बीइंग अ कोच इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक यू लिटिल बिट ऑफ kind of enthusiastic about any new policy launched by LIC। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, यहाँ डिटेल में मैं बता रहा हूँ, बाकी आपको कोई और क्वेश्चन होता है तो मेरा डायरेक्ट नंबर दूंगा, आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। सरेंडर करने के लिए और लोन सुविधा के भी यहाँ पे प्रावधान किया गया है। कुछ विकल्पों में लोन पॉलिसी सरेंडर करने पर पैसे वापस मिल जाते हैं और कुछ में नहीं। पेंशन धारक पॉलिसी लेने के 3 महीने के बाद में लोन ले सकता है। लगभग उसके जमा पूंजी का 80% तक का अमाउंट उसको लोन के तौर पर कंपनी वापस दे सकती है। सरेंडर वैल्यू का 80% उसको लोन के तौर पे मिल जाएगा। फ्री लुक पीरियड, अच्छा ये फ्री लुक पीरियड पे हमने आज एक वीडियो बनाया था,
प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और अपना कमेंट ज़रूर कोशिश करें दें। अगर पॉलिसी धारक को नियम और शर्तें पसंद नहीं है, मान लो उसको लगता है मिस सेल कर दिया या उसको लगता है नहीं ये मेरे ऑब्जेक्टिव को फिट नहीं बैठती, तो वो 30 दिनों के अंदर पॉलिसी को कैंसिल करा करके अपना पैसा वापस भी ले सकता है। इस स्थिति में जो भी स्टैम्प ड्यूटी या एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट लगी होगी वो कट के बाकी पैसा सारा क्लाइंट को वापस मिल जाएगा। हर एक चीज़ कवर करूंगा, ठीक है। ऑप्शन ए लाइफ एन्युइटी। अब हम सीधा सीधा हम ऑप्शन पर चले जाते हैं और ये 21 ऑप्शन है। मेरे पास समय का अभाव है तो इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ। आप इस सेशन की जो रिकॉर्डिंग है वो रिपीट करके भी देख सकते हैं, पीपीटी हम आपको शेयर कर देंगे। ऑप्शन ए लाइफ एन्युइटी, इसका मतलब ध्यान से देखिए, मैंने जो पैटर्न सेट किया हुआ है इंग्लिश में लाइफ एन्युइटी लिखा हुआ है, समझ जाइए कि ये पहला ऑप्शन है। उसके बाद इसका हिंदी में मैंने व्याख्या किया है, जब तक पॉलिसी होल्डर जिंदा रहेगा, जीवित रहेंगे पॉलिसी होल्डर, तब तक उसको हर साल एक निश्चित पेंशन मिलती रहेगी। कितनी रहेगी वार्षिक पेंशन? आपकी स्क्रीन के सामने 85,000। लेकिन जो निवेश किया हुआ अमाउंट है 10 लाख रुपीज़, ये 10 लाख रुपए के निवेश पे हमने किया है। 60 साल के व्यक्ति पे कैलकुलेशन हुई है LIC के सर्कुलर के हिसाब से, ठीक है। तो 85,000 अमाउंट उसको मिलता रहेगा, लेकिन उसकी डेथ पे जो अमाउंट है वापस नहीं मिलेगा। 10 लाख रुपए का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था वो वापस नहीं मिलेगा। लेकिन अब ये क्वेश्चन आपका था, कल आप पूछ रहे थे मुझसे कि ये पॉलिसी किसके लिए बेस्ट है। तो जिनको सिर्फ अपने पैसे को लाइफ टाइम के लिए गारंटीड पेंशन चाहिए, बाद में उनको कुछ मिले ना मिले इससे मतलब नहीं है, उनके लिए ये पॉलिसी का ये वाला ऑप्शन ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। कमिंग बैक टू नेक्स्ट वन, B2 ऑप्शन जो है ना, एन्युइटी सर्टेन फॉर 10 ईयर्स एंड लाइफ देयर आफ्टर। इसका मतलब क्या है कि कम से कम 10 साल तक पेंशन मिलने की गारंटी है। कुछ भी हो जाए 10 साल तक पेंशन मिलेगा ही मिलेगा, चाहे पॉलिसी होल्डर की खुद अगर डेथ भी होगी तब भी मिलेगा। उसके बाद अगर वो जिंदा रहेगा तब तो लाइफ टाइम पेंशन है ही यहाँ पे इसके साथ में। लेकिन लास्ट में मतलब डेथ के बाद में ये जो 10 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट किया था ये उसका वापस नहीं होगा, यहाँ पर भी वापस होने का गारंटी नहीं है। पहले ही कंपनी ऑप्शन में बता चुकी है। अब आप कस्टमर को जब बताएं तो यही पीपीटी के हिसाब से भी आराम से आप बता सकते हैं। पेंशन कितनी मिलेगी? 83,200। ये 10 लाख पे बता रहा हूँ। अगर आप 20 लाख का कर रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा मिलेगी। निवेश करने की स्थिति, 10 लाख रुपए की जो निवेश राशि है वो वापस नहीं मिलेगी। अभी किसके लिए बेस्ट है? लास्ट में लिखा हुआ है जो कम से कम 10 लाख रुपए तक का गारंटीड पेंशन चाहते हैं और 10 साल तक गारंटीड पेंशन चाहते हैं, क्योंकि यहाँ 10 साल तक मिलेगा ही मिलेगा, भले वो रहे चाहे ना रहे। उनके लिए ये पॉलिसी का ये वाला ऑप्शन बेस्ट है। एक एक ऑप्शन में मैंने आपको बताया कौन सा ऑप्शन किसके लिए बेस्ट है। तो ये आपके सारे सवालों का जवाब आज इस पॉलिसी में देके हम कल नई पॉलिसी पे बात करेंगे, ठीक है। एन्युइटी सर्टेन फॉर 15 ईयर्स, कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको 15 साल तक गारंटीड पेंशन चाहिए। उनके लिए ये ऑप्शन रहेगा कि 15 ईयर्स तक के लिए उनको मिलेगा 81,400 का वार्षिक पेंशन और 10 लाख रुपए की राशि वापस नहीं मिलेगी। लेकिन ये उन लोगों के लिए जो कम से कम 15 साल तक गारंटीड अमाउंट चाहते हैं, उनको इफ एंड बट नहीं चाहिए, गारंटीड अमाउंट चाहिए, सरकारी मतलब उनको स्टैम्प के साथ में चाहिए। उन लोगों को आप ये पेंशन का ऑप्शन दे सकते हैं, भले ही उनकी डेथ ही क्यों ना हो जाए, लेकिन 15 साल तक उनके नॉमिनी को गारंटीड अमाउंट मिलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर भी वो 10 लाख रुपए का अमाउंट जो इन्वेस्ट किया था वो वापस नहीं होगा, कंपनी पहले ही ये बता रही है। 4 B4 एन्युइटी सर्टेन फॉर 20 ईयर्स। अब जो 15 साल का था उसको और ज़्यादा टाइम के लिए चाहिए तो 20 साल तक मिलती रहेगी 79,200 रुपये। लेकिन 10 लाख रुपए की अमाउंट यहाँ पर भी वापस नहीं मिलेगा और 20 साल तक भले ही वो क्लाइंट रहे ना रहे इससे मतलब नहीं, 20 साल तक पैसा मिलता रहेगा। कल मैं खुद कई चीज़ों को लेकर कंफ्यूज था, बट आज जब हमने अच्छे से रिसर्च किया हम कॉन्फिडेंट हो गए इस चीज़ के बारे में कि इसको इस तरीके से क्लाइंट को अगर समझाया जाएगा तो क्लाइंट बहुत ही आसानी से, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, इतने आसानी से कोई भी इस प्लान को नहीं समझा सकता जिस तरीके से मैंने यहाँ पे व्याख्या करी है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, हो सकता है कोई और बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर दे, लेकिन मेरी ये पीपीटी हम आपको दे रहे हैं अपनी तरफ से, आपको हेल्प हो जाए तो उसमें हमको लगेगा कि हमने आपकी हेल्प करी है, आपका काम अच्छे से हो जाएगा। तो इसका पूरा पीपीटी मैं आपको सेशन के बाद में दे दूंगा। C1 करके ऑप्शन है लाइफ एन्युइटी इंक्रीजिंग एट अ सिंपल रेट ऑफ 3% पर एनम। ये बहुत अट्रैक्टिव ऑप्शन है, LIC ने पहली बार ऐसा कुछ लॉन्च किया है। तो अगर कोई क्लाइंट कहता है कि नहीं मुझे कुछ नया चाहिए जो आपने आज तक हमें ऑफर नहीं किया, तो उनके लिए ये ऑप्शन ज़रूर बताना कि सर यहाँ पे हर साल 3% आपका पेंशन बढ़ के आएगा। अब 66,200 रुपये का अमाउंट उसको फर्स्ट टाइम आप दे रहे हैं साल का 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे, अगर 3% बढ़ के देना है तो 1986 रुपये हर साल उसको बढ़ के मिलेगा। और ये बहुत बड़ी बात है, कहीं ना कहीं ये इन्फ्लेशन को बीट करने में, बीट तो नहीं कर पाएगा, अभी मैं लास्ट में इस पे पहुंचूंगा, लेकिन जो 10 लाख रुपए का अमाउंट इन्वेस्टेड था वो यहाँ पर भी वापस नहीं मिलेगा। लेकिन जो पेंशन में हर साल वृद्धि चाहते हैं, आपके कई सारे ऐसे क्लाइंट्स होंगे जिनको इंक्रीज्ड अमाउंट ज़्यादा पसंद है, समय के हिसाब से उनके खर्चे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बट 3% ही सही, उनको हर साल ये पेंशन
मतलब बढ़ता हुआ दिखेगा यहाँ पे। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद तो एक और ज़्यादा पावरफुल ऑप्शन है, और ये सबसे पावरफुल लगा मुझे ऑप्शन C2 वाला। इसमें कह रहे हैं कि लाइफ एन्युटी इंक्रीजिंग एट अ सिंपल रेट ऑफ 6% एनुअल। यहाँ पे हर साल 6% पेंशन बढ़ती रहेगी। 54,000 का 6% जो भी अमाउंट होता है वो बढ़ के मिलता रहेगा, लेकिन जो 10 लाख रुपए का अमाउंट था वो भी यहाँ पे वापस नहीं मिलेगा। ये विकल्प उन लोगों के लिए है जिनको और ज़्यादा मतलब एग्रेसिवली अपना पेंशन बढ़ा हुआ मिले, ताकि उनको फ्यूचर में महंगाई का वो सामना कर पाएँ। क्योंकि इन्फ्लेशन भी मार्केट में 6 से 7% का रहता है, तो एटलीस्ट इन्फ्लेशन को तो बीट कर पाए, उसके बराबर का तो रिटर्न दे दे। ठीक है, उन लोगों के लिए बेस्ट है। और मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछेंगे सर सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है उनके लिए, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है कि ये 10 लाख रुपए का अमाउंट उनका चले जाएगा। जब तक वो रहेंगे तब तक पेंशन मिलता रहेगा, लेकिन 10 लाख रुपए तब ये एक तरीके से कंपनी का हो जाएगा, कंपनी वापस नहीं करेगी। तो ये आपको डिस्क्लेमर बताना पड़ेगा हर पॉलिसी। इसीलिए मैं आपको ये पीपीटी देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इस पीपीटी में वो सारे सवाल आपके मिल जाएंगे जो क्लाइंट आपसे पूछने वाला है। ठीक है, ये आप उसको दे देना, अपना सारा हम ब्रांडिंग हटा देंगे। लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ बैलेंस परचेज प्राइस। अब यहाँ से वो बात आ जाएगी जिसका क्लाइंट कई बार में एक्सपेक्ट कर रहा है। यहाँ पे जब तक पॉलिसी होल्डर रहेगा 81,700 रुपये का पेंशन मिलता रहेगा, और उसकी डेथ के बाद में जो बचा हुआ अमाउंट होगा, 10 लाख रुपए नहीं, जो बचा हुआ रहेगा वो अमाउंट उसके नॉमिनी को वापस मिल जाएगा। 10 लाख रुपए में से जो भी अमाउंट बचा हुआ रहेगा डेथ के बाद नॉमिनी को वापस मिल जाएगा। तो वो लोग जिनको बाद में कुछ अमाउंट वापस भी चाहिए लेकिन गारंटीड पेंशन भी चाहिए, उन लोगों के लिए ये ऑप्शन बेस्ट है। नेक्स्ट, E1 लाइफ एन्युटी विथ 50% ऑफ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। मतलब जो अमाउंट बचा रहेगा नहीं, वो कह रहा नहीं मुझे कम से कम 50% तो दो बाद में, जब तक मैं रहूं तब तक पेंशन भी मिलता रहे। उसके बाद में क्लाइंट अगर बोल रहा है कि मुझे पूरा पैसा नहीं भी दे पा रहे, तो मेरे को आप एटलीस्ट जो है 50% दे दीजिए 75 साल की एज के बाद। तो 75 साल पूरे होने पर उसको 50% का अमाउंट वापस मिल जाएगा। अब यहाँ पे कंपनी की चालाकी देखो, आज की डेट में 75 ईयर्स कौन टच कर रहा है। हालांकि मेडिकल साइंस इंप्रूव हो रहा है, तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट इंडिया में बढ़ने वाला है। ये और वैसे एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है इंडियन जो पॉपुलेशन है उसके लिए। खैर जो भी हो, 75 साल तक पूरा करने पर 50% कंपनी मतलब 5 लाख रुपए उसको वापस करने वाली है। तो ये उन लोगों के लिए सही है जिनको पैसा वापस चाहिए। उसके बाद कोई आपको ऐसा मिले क्लाइंट के वगैरह, नहीं नहीं मेरा तो 10 लाख रुपए पूरा वापस भी चाहिए और आपकी पेंशन भी चाहिए, तो बोलना सर ये ऑप्शन आपके लिए। 51,000 रुपये का पेंशन होगा 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे, और 75 साल पूरे होने पे हम आपका 100% 10 लाख रुपए वापस कर देंगे, लेकिन आपका जो पेंशन है पूरी लाइफ टाइम आपको मिलता रहेगा। और जब डेथ हो जाएगी तो उसके बाद में ये पेंशन बंद हो जाएगा, नॉमिनी को नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे नॉमिनी ऑप्शन नहीं है। E3 लाइफ एन्युटी ऑफ 50% ऑफ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस आफ्टर अटेनिंग ऑफ 80 ईयर्स। अब 80 साल तो बहुत ही मुश्किल है, बट फिर भी कंपनी ने ऑप्शन दिया है तो क्या पता रहे कोई। तो 80 साल पूरा होने पर 50% वापस मिलेगा। 61,000 का ऑलमोस्ट गारंटीड पेंशन रहेगा। 80 साल पूरा होने पर 50% वापस मिल जाएगा। जो बाद में मतलब बड़ा अमाउंट चाहते हैं और लंबे टाइम तक के लिए चाहते हैं, उसके बाद भी चाहते हैं कि पैसा वापस मिले, तो उन लोगों के लिए ये ऑप्शन बेस्ट है। जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं अपने स्टाइल में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको ही पूरा पीपीटी हम आपको दे देंगे, आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। लाइफ एन्युटी विद 100% ऑफ परचेज प्राइस आफ्टर अटेनिंग ऑफ 80 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पर जब तक क्लाइंट रहेगा तब तक उसको 80 साल की उम्र तक यहाँ पर जो भी अमाउंट है वो उसका पूरा यहाँ पर 100% यानी 10 लाख रुपए पूरा उसको वापस मिल जाएगा। 57,900 रुपये का अमाउंट उसको पेंशन के तौर पे देंगे। अब E5 थोड़ा सा डिफरेंस है। लाइफ एन्युटी विथ 5% ऑफ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस ईच ईयर आफ्टर अटेनिंग 76 to 95। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जस्ट मोमेंट। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जब तक पॉलिसी होल्डर रहेंगे तब तक पेंशन मिलती रहेगी, पहली चीज़। और जैसे उनका एज 76 होगा तब से लेकर के 95 की एज तक यहाँ पर उनके अमाउंट का हर साल 5%, 10 लाख का 5% कितना होता है कमेंट करिए, 50,000। ठीक है, 50,000 रुपीज़ हर साल ऐड होके उनको मिलने लग जाएगा। लेकिन ये 76 से 95 की एज तक मिलेगा। अब इतना एक्सपेक्टेंस रखना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्लाइंट के लिए। कई बार तो वो मजाक भी बना सकता है एडवाइज़र की कि ये क्या बात कर रहे हो आप, बट कंपनी ने ऑप्शन दिया है, आपका काम है समझाना, क्लाइंट का काम है उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना।
76 से 95 की एज तक 5% राशि सालाना बेसिस में मिलती रहेगी। ये किसके लिए है? जो लंबे टाइम तक हर साल कुछ कुछ पैसा वापस चाहते हैं, ये उनके लिए बेस्ट है। उसके बाद आता है एफ ऑप्शन, एन्युटी ऑफ लाइफ। आपके जितने क्वेश्चन से मैंने खुद ही कवर करने की कोशिश करी, फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो मैं लास्ट में लूँगा। लाइफ एन्युटी विद द रिटर्न ऑफ परचेस प्राइस। यहाँ पर सिंपल, जब तक रहेंगे तब तक लाइफ हर साल पेंशन मिलती रहेगी 64,900 रुपये का। लाइफ के बाद में यहाँ पर जो अमाउंट होगा वो पूंजी यहाँ पर LIC के पास चली जाएगी। सॉरी, मृत्यु के बाद खरीदी हुई वो वापस मिलेगी सर, रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। तो यहाँ पर पैसा 10 लाख रुपए पूरा वापस मिलेगा। और जैसे मतलब वो लोग हैं कि वो कह रहे नहीं, हमें पैसा भी सेफ रखना है आपके साथ में और पेंशन भी दे दो और हमारे बाद में हमारे बच्चों को ही पैसा मिल जाए, उनके लिए ये ऑप्शन बेस्ट। उसके बाद में है जीवन, जी और गोल्फ नंबर 1, जॉइंट लाइफ। अब यहाँ पे जॉइंट लाइफ आ रही है, मतलब पॉलिसी होल्डर अपने और अपनी वाइफ के नाम पे पॉलिसी लेना चाह रहा, या भाई बहन के नाम पे लेना चाह रहा, पोता पोती के नाम पे लेना चाह रहा, तो 50% एन्युटी टू सेकंड, मतलब जॉइंट लाइफ एन्युटी विद 50% एन्युटी टू सेकेंडरी एन्युटेंट ऑन डेथ ऑफ। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज लिखा है LIC ने। मैं यहाँ पे बिल्कुल इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करता हूँ, इसके और अच्छे शब्द हो सकते थे सिंपल, क्योंकि इंडिया में 90% इंश्योरेंस एजेंट्स इंग्लिश नहीं जानते आज की डेट में, इसलिए हमको ये कोशिश करनी पड़ी कि इसको हिंदी में समझाएं, और ये बहुत ज़रूरी था। जबकि ये काम हमारा नहीं है, ये आपकी इंश्योरेंस कंपनी का है। जब तक पेंशन लेने वाला व्यक्ति प्राइमरी, और इसमें हमारा भी फ़ायदा है, ऐसी बात नहीं है, प्राइमरी एन्युटेंट रहेगा, जिंदा रहेगा, उसे पूरी पेंशन मिलेगी। मृत्यु के बाद यानी कि उसकी डेथ के बाद उसका जो जीवन साथी या सेकेंडरी एन्युटेंट है, नॉमिनी है, उसको पेंशन का 50% अमाउंट मिलता रहे। फॉर एग्जाम्पल 78,900 रुपीज़ का अमाउंट आपके क्लाइंट को मिल रहा है, 78,900, इसका अगर आप डिवाइडेड बाई 2 कर लो तो इसका 39,450 रुपये उसके न रहने की स्थिति में उसकी वाइफ को भी मिलता रहेगा सालाना, और उसकी लाइफ टाइम के लिए मिलता रहेगा। और डेथ के बाद में जीवन साथी को पेंशन आधी मिलती रहेगी। पति पत्नी जीवन साथी के लिए जो एक साथ लेना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट है, जो अपनी पार्टनर को कोई गिफ्ट करना चाहते हैं इस टाइप का पेंशन, ये बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। तो आप मुझसे ये सवाल ना पूछें कि मतलब कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। आपके क्लाइंट के ऑप्शन अलग हो सकते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट अलग हो सकती हैं, उनका ऑब्जेक्टिव अलग हो सकता है, उनके गोल्स अलग अलग हो सकते हैं, प्रायोरिटीज़ अलग अलग हो सकती हैं। दे मे हैव डिफरेंट सेट ऑफ ऑप्शंस, they may have different set of expectations from you. It is your whole sole responsibility to give them the right product, what they need, not what you want to sell. G2, जॉइंट लाइफ एन्युटी विद 100% एन्युटी टू सेकेंडरी एन्युटेंट। अभी तक वाइफ को क्या मिल रहा था? 50%। अब ये ऑप्शन LIC ने दे दिया कि भैया चलो 100% पेंशन वाइफ को मिलता रहेगा, लेकिन पेंशन का अमाउंट जहाँ पर 78,000 कुछ था, अब हमने पेंशन थोड़ा सा कम कर दिया। तो हर पॉइंट का कुछ प्रोज एंड कॉन्स रहेगा, 2-4-5 हज़ार रुपये का डिफरेंस रहेगा प्रीमियम में, सॉरी पेंशन में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, डेथ के बाद में लाइफ टाइम उसके पार्टनर को या जो जॉइंट लाइफ है उसको पूरी पेंशन मिलती रहेगी 100%, जो उसको मिल रहा था वही उसको भी। तो जो अपने पार्टनर को लाइफ टाइम कुछ गारंटीड देना चाहता है कि यार जो मुझे मिल रहा है वही आपको भी मिलना चाहिए, तो उसके लिए बेस्ट है। अब ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, लेकिन PPT काफ़ी, अभी 7-8 पॉइंट और है हमारे पास PPTs में। अब H1 ऑप्शन है, जॉइंट लाइफ के लिए पॉलिसी, मतलब जॉइंट लाइफ के साथ लेगा। एन्युटी जो होगी वो 3% पर एनम पे बढ़ेगी, 50% एन्युटी सेकेंडरी एन्युटेंट को भी मिलेगी। मतलब ये पेंशन हर साल 3% से बढ़ती रहेगी, और जो उसके साथ में दूसरा पेंशनधारी व्यक्ति है या उसकी वाइफ है या उसके मदर फादर जो भी हैं, उनको उनके बाद में 50% पेंशन मिलती रहेगी। यानी कि वही 39,000 50,000 जो भी आपको अमाउंट हमने बताया है, जो भी उनको मिल रहा है उसका 50% मिलता ही रहेगा, लेकिन ये उसको जॉइंट लाइफ को भी 3% बढ़ के मिलता रहेगा हर साल, ठीक है। अब उसके बाद में जो ऑप्शन है वो है H1 जॉइंट लाइफ। एक सेकंड रुकिएगा, ये रिपीट हुआ है शायद। जॉइंट लाइफ एन्युटी इंक्रीज 3% पर एनम विद द 50% ऑफ एन्युटी सेकेंडरी एन्युटेंट ऑन डेथ ऑफ प्राइमरी एन्युटेंट। ये अलग ऑप्शन है H1, जस्ट मोमेंट, ठीक है। हर साल 3% यहाँ पर रहेगा, इसको हमने 2 बार प्रेजेंट कर दिया, सॉरी। H2 जॉइंट लाइफ एन्युटी 6% पर एनम, 50% एन्युटी टू सेकेंडरी एन्युटेंट। इसका मतलब ये है कि हर साल
जो पेंशन है उसका 6% बढ़ता रहेगा, और जो मेन जो फर्स्ट पार्टी है, मुख्य पेंशनधारी है, उसके बाद में उसके जीवन साथी को या उसके जो पार्टनर को 50% पेंशन मिलती रहेगी। और यहाँ पर जो अमाउंट है 49,400 का अमाउंट है, और हर साल ये चक्रवृद्धि ब्याज के साथ में सॉरी, यहाँ पर हर साल वो इंक्रीज्ड पीपीटी वहाँ पे मिलेगा, पेंशन मिलेगा। और डेथ के बाद में जीवन साथी को 50% का पेंशन भी गारंटीड मिलता रहेगा। ये उन लोगों के लिए है जो महंगाई को बीट करना चाहते हैं, इन्फ्लेशन बीटेड रिटर्न्स चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट है। बट ये इन्फ्लेशन को बीट पूरा नहीं कर पाएगा, ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है वो लास्ट में अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। अब है I1, जॉइंट लाइफ एन्युटी इंक्रीजिंग एट 3% एनुअल विद 100% टू सेकेंडरी एन्यूटेंट ऑन डेथ ऑफ प्राइमरी एन्यूटेंट। तो फर्स्ट में ये पेंशन जो है 55,600 रुपये की 3% के हिसाब से बढ़ेगी, और मुख्य पेंशनधारी के बाद में उसके नॉमिनी को 100% पेंशन, वही पेंशन 55,600 रुपये मिलती रहेगी। तो यहाँ पे बहुत हद तक चांसेस है ये सब सुनने के बाद आपका प्रोस्पेक्ट यही भूल जाए आप बात किस पॉलिसी की कर रहे हो। ऐसा पॉसिबल है, लेकिन आपको ये पीपीटी बहुत हेल्प करेगी कि सर नहीं, मैं अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग बात कर रहा हूँ, तो आप मुझे प्रायोरिटी बताइए, 2 बार देखिए 10 बार। और मैं चाहूँगा कि आप ये क्लाइंट को भेजें, पीपीटी दें, दे के आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ज़्यादा हैं, उसको सेलेक्ट करने में देर लग सकती है। I2 में क्या है, 100% ये पेंशन हर साल 6% से बढ़ती हुई मिलेगी। जो फर्स्ट पेंशनधारी है उसके बाद में उसके जीवन साथी को 100% पेंशन भी मिलेगी, 6% के साथ में ग्रो करते हुए। अब हमारा लास्ट ऑप्शन है जॉइंट लाइफ एन्युटी, जॉइंट 2 लोग ले रहे हैं, विद 100% एन्युटी पे एज लॉन्ग एज एन्यूटेंट सर्वाइव्स एंड रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस ऑन डेथ ऑफ लास्ट सर्वाइवर। मतलब जब तक पति पत्नी में से कोई भी है तब तक दोनों को 100% पेंशन मिलती रहेगी, और लास्ट में उनके बाद में जो भी व्यक्ति जिंदा है एज अ नॉमिनी, उसको पूरा अमाउंट 100% रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस ऑन डेथ ऑफ लास्ट सर्वाइवर, तो 100% पैसा वापस कर दिया जाएगा। तो ये थोड़ा थोड़ा मतलब उस टाइप का है, जीवन अक्षय टाइप का पॉलिसी भी है इसमें, लेकिन कुछ चीज़ों में कुछ डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई है। तो ये वो सारे के सारे ऑप्शन हैं जहाँ पर आपको अच्छे से हमने बता दिया कि यहाँ पर जिंदगी और पेंशन, परिवार को पूंजी वापस भी चाहिए, तो ये ऑप्शन आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब इस पे हम निष्कर्ष पे पहुँच जाते हैं। अब बेस्ट ऑप्शन कैसे चुने, सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका है ना ये चीज़ कि सर ये बताओ कि बेस्ट ऑप्शन चुने कैसे क्लाइंट के लिए। अगर ज़्यादा पेंशन चाहिए तो ऑप्शन ए, क्योंकि सबसे ज़्यादा 85,000 की हर साल पेंशन वहाँ पे आ रही है, वहाँ पे वो मिल जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा पेंशन के साथ साथ पैसा भी वापस चाहिए तो ऑप्शन E2 यहाँ पर है, और 10 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। अगर जीवन साथी को भी पेंशन देना है तो ऑप्शन G2, वहाँ पे दोनों को मिल जाएगा। अगर इन्फ्लेशन से बीट करना है तो C2, 66,000 पेंशन के साथ में 3% बढ़ेगा और 6% भी बढ़ेगा। अगर किस्तों में पैसा चाहिए तो I1 और I2 ऑप्शन। तो ये बहुत सारे ऑप्शन कंपनी ने दिए। अब आपका एक सवाल हो सकता है कि क्या LIC स्मार्ट पेंशन प्लान महंगाई को, इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है? तो जवाब है नहीं, और ये मेरा जवाब है। ज़रूरी नहीं कि आप मेरे आंसर से सहमत होंगे, बट मुझे लगता है नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो फिक्स्ड पेंशन होता है ना, वहाँ पर बोनस का कोई ऑप्शन ही नहीं है, वहाँ पर कोई बढ़ने का तो चांस ही नहीं है, क्योंकि अब पहले ही फिक्स हो चुका है मामला, और इन्फ्लेशन को तो बढ़ना ही है, तो इन्फ्लेशन से ही बीट नहीं कर पाएगा। हालांकि जहाँ पे 3% और 6% की बात हमने बोली है, वहाँ पर थोड़ा सा मतलब आप क्लाइंट को एग्री कर सकते हो कि नहीं सर, मैं इन्फ्लेशन एडजस्टेड की बात कर रहा हूँ, इन्फ्लेशन को कैसे हरा सकता है। इंडिया में औसतन 5 से 7% रहती है ना महंगाई, तो लेकिन इस प्लान में जो है वो उस हिसाब से नहीं है। इस रीज़न की वजह से ये मतलब पॉलिसी उस गेम से आउट है। तो बोनस और यहाँ पर जो मार्केट रिलेटेड रिटर्न्स हैं उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इस वजह से भी ये पॉलिसी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएगी। तो अब सवाल है कि महंगाई से बीट करेंगे कैसे। पहले आप सही विकल्प चुनें जिसमें पेंशन बढ़ता रहे। 3% और 6% बढ़ने वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट है। तब बेस्ट है जब क्लाइंट को वो अमाउंट इंक्रीज्ड चाहिए, हर बार बेस्ट नहीं है, क्लाइंट के हिसाब से आपको उससे पूछना पड़ेगा। पेंशन के अलावा और भी अगर निवेश करना है, जैसे म्यूचुअल फंड, SIP, स्टॉक, रियल एस्टेट कहीं पे, वहाँ से भी कुछ अच्छे रिटर्न जनरेट किए जा सकते हैं, बेटर देन दिस पॉलिसी। इसीलिए अब आप क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास खाली LIC की ही एजेंसी है, तो आपके पास तो चॉइस ही नहीं है ना दूसरा ऑप्शन देने के लिए। इसीलिए हम यहाँ पे इंश्योरेंस एजेंट टू एडवाइजरी यहाँ पे सिखा रहे हैं, ताकि आपके पास में मल्टीपल ऑप्शन हो उस
हर एक इंश्योरेंस या फाइनेंशियल टूल का दूसरा अल्टरनेटिव होना ज़रूरी है ताकि आप कस्टमर को होल्ड कर पाएँ। पेंशन के अलावा अगर निवेश भी करते हैं तो ये महंगाई से आप इन्फ्लेशन से बीट कर सकते हैं। तो फाइनली मेरा निष्कर्ष बस यही है कि 3% या 6% सालाना पेंशन वाले विकल्प थोड़ा-सा महंगाई को थोड़ा-सा मतलब आस-पास में रह सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली ये भी बीट नहीं कर पाएँगे। ये भी हमने एग्जैक्टली आपको बता दिया। इन्फ्लेशन थोड़ा हद तक कम हो सकता है, इंडिया में जो रहता है 5 से 7, तो यहाँ पर अगर 3 से 6% का इन्फ्लेशन एडजस्टेड हमको वो मिल रहा है, इंक्रीज्ड पेंशन मिल रही है, तो थोड़ा-थोड़ा तो मतलब रिकवर हो जाएगा। लेकिन फिक्स पेंशन अगर आप चुनते हैं तो उसकी परचेजिंग पावर कम होती जाएगी टाइम के हिसाब से। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये लाइफ टाइम के लिए मिलता रहेगा। बस मेरा सेशन एंड हो चुका है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। जिनको पीबीसी 2.0 के बारे में नहीं पता है, मैं आपको बता दूं, आपके पास कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप डायरेक्टली मेरे से कोचिंग चाहते हैं तो एवरी सिंगल वीक डायरेक्टली आप मेरे से कोचिंग ले सकते हैं। आपका मेरे साथ एक रिव्यू कॉल होता है, आपका गोल सेटिंग, टारगेट मार्केट, क्योंकि आज की डेट में इंश्योरेंस एडवाइजर्स जानता सब है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है। और इम्प्लीमेंट करने के लिए चाहिए कि ऐसा कोच जो आपको आईना दिखाए, आपको हर हफ्ते पूछे कि आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है। नहीं किया है तो उस पर आपको जवाबदेही तय होनी चाहिए, और किया है तो उस पर शाबाशी मिलनी चाहिए। और बेटर कैसे किया जा सकता है, ये सारी की सारी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं ये हम पीबीसी में लगाते हैं। और पीबीसी में 125 लोगों से ज़्यादा मैं ले नहीं सकता। हमारे पास 95 से 100 के आसपास में स्टूडेंट्स हैं। आप आना चाहते हैं तो मैक्सिमम हमें 15 लोगों के आसपास रिक्वायरमेंट है जो आप आ सकते हैं। और वो टाइम हम आपको देंगे जहाँ पर आपका गोल सेटिंग से लेकर के गोल अचीवमेंट तक की जर्नी में हम आपके साथ में रहेंगे। कहीं पर आपका कोई केस फंस रहा है उसमें सपोर्ट कर सकते हैं, कहीं पे आपको टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, गोल सेट नहीं कर पा रहे हैं, टारगेट मार्केट, क्लाइंट सेगमेंटेशन, सर्विस लिस्ट, ई बुक, प्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग टूल्स, बहुत सारा। मेरा कृष्णा लोधियाल एकेडमी ऐप लॉन्च हो रहा है 27 को, तो उसमें जो है आपको हम उसका एक्सेस भी देंगे। वहाँ पे डेली रिपोर्टिंग सिस्टम में आओगे तो यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, और ईएमआई का ऑप्शन भी हमने ओपन कर दिया है, उसके थ्रू भी आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। कि आपको बात करनी हो नॉन अर्जेंसी टॉपिक्स पे, ऑफिस में कॉल करिए। अगर बहुत एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट बात करनी है प्लीज़ आप डायरेक्टली मुझे बात करिए। मैं अपना पर्सनल नंबर आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव सेशन। विल मीट अगेन टुमारो विद अ न्यू सेशन एंड न्यू होप। थैंक यू सो मच। गुड बाय।